talking about the अपामार्क क्षार प्रिपरेशन। आचार्य चरक ने क्षार सूत्र बनाने के लिए जो विधि बताई है वो सूत्र स्थान 11 चैप्टर क्षार पाक विधि अध्याय में बताया है। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी स्टेप बाय स्टेप मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ क्षार। हम सब ने अपामार्क को अपने कॉलेज के कैंपस से ही कलेक्ट किया है और फिर इसे हमने 4 से 5 दिन अच्छे से सूखने के लिए छोड़ दिया था। जब ये पूरी तरीके से सूख गया तो हमने इसे एक बड़े से बर्तन में रखकर जलाया। इसके जलने के समय हम सब ने मिलकर धन्वंतरी वंदना की। धन्वंतरी वंदना ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी थी और ये पूरी तरीके से जल चुका था। अब इसके जलने के बाद इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे कि हमें वो फाइन पाउडर के फॉर्म में मिल जाए। क्षार जल बनाने के लिए जो उत्तम ऋतु होनी चाहिए वो शरद ऋतु बताई गई है। शरद ऋतु में उत्तम दिन का चुनाव करके प्रशस्त भूमि से उत्पन्न हुआ विकार रहित प्लांट चूज करना चाहिए। अब हमें ये फाइन पाउडर बनके मिल चुका है। अब हम इसका वेट करेंगे और हमें कितना भस्म प्राप्त हुआ है हम ये देखेंगे। क्षार जल बनाने के लिए 1 भाग भस्म और 6 भाग गोधन अर्क मिलाते हैं। तो हमने अपने भस्म के अनुसार 6 भाग गोधन अर्क मिला लिया है। अब ये पूरी तरीके से मिल चुका है। क्षार जल को एक बीकर में लेके हम सब ने एक बार इसका सबका पीएच चेक किया। एंड हियर वी कैन सी द पिंक लिटमस पेपर टर्न ब्लू। इट मीन्स हमारा क्षार अल्कलाइन कंडीशन में है अभी। आचार्य सुश्रुत ने क्षार के 8 गुण बताए हैं। ना अधिक तीक्ष्ण हो, ना अधिक मृदु स्वरूप वाला हो, शुक्ल वर्णी हो, सलक्षण, पिक्षल, अविशंदी, सौम्य और शीघ्रता से कार्य करने वाला हो। अब हम क्षार जल का कपर्षण करेंगे और कपर्षण के लिए क्षार जल को 21 बार वस्त्र की सहायता से छान लेंगे। क्षार के 2 भेद बताए गए हैं, प्रतिसारी क्षार फॉर द लोकल एप्लीकेशन और पानीय क्षार फॉर द इंटरनल यूज। प्रतिसारी क्षार में 3 विधि बताई गई है, मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण। मृदु क्षार बनाने के लिए अपामार्क का भस्म बनाकर 6 गुना गोधन अर्क मिला के तत्पश्चात 21 बार वस्त्र से छान लेंगे। जो छानित घोल प्राप्त होगा उसे एक बड़ी कढ़ाई में पाक करेंगे और जब वह निर्मल लाल रंग का तीक्ष्ण और पिक्षल दिखाई देने लगे तब कढ़ाई को उतार लेंगे और पुनः वस्त्र से छान लेंगे। हमें मृदु क्षार प्राप्त हो जाएगा। परंतु हम यहाँ मध्यम क्षार बना रहे हैं। क्षार जल के कपर्षण के पश्चात क्षार का पाक करेंगे और क्षार जल में चूना, पत्थर, भस्म, शर्करा, जल शुक्ति, शंखनाभी ये सारे प्रक्षेप द्रव्य 8 पल की मात्रा में मिला लेंगे। यहाँ हमने चित्रक लिया है। चित्रक के मूल को चूड़ी बनाकर इसका हम कल्क बनाएंगे। इसके पश्चात चूना पत्थर 8 पल की मात्रा में क्षार जल में मिलाएंगे और क्षार पाक करेंगे। शंखनाभी को हमने अग्नि में रक्त तप्त कर रेड हॉट कर लेंगे और क्षार जल से 2 द्रोण जल लेके शंख का निर्वापन करेंगे और निर्वापित किया हुआ जल क्षार जल में मिला देंगे और पाक करेंगे, जिससे हमें मध्यम क्षार प्राप्त हो जाएगा। तीक्ष्ण क्षार बनाने के लिए क्षार पाक के पश्चात हमें तीक्ष्ण द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि दंती, द्रवंती, चित्रक, लांगली, पुतीक, ताड़पत्री, वचा, अतिविषा आदि। इन्हें समान प्रमाण में लेकर शुक्ति मात्रा में क्षार जल में मिलाकर पाक करेंगे, जिससे हमें तीक्ष्ण क्षार बनकर प्राप्त हो जाएगा। अब हम क्षार की परीक्षा करेंगे। शास्त्रों के अनुसार कुछ क्षार एरंड नाल के वृंत पर लगाकर 100 तक गिनती गिने लगभग 1 मिनट तक। क्षार लगे प्रयुक्त स्थान पर अगर दहन होने लगे तो क्षार तीक्ष्ण माना जाता है तथा अगर 100 तक गिनती के पूर्व ही दहन होने लगे तो अति तीक्ष्ण माना जाता है। 100 तक गिनती के बाद दहन होने पर मृदु समझा जाता है। तो यहाँ हमारा क्षार मध्यम क्षार बनकर तैयार हो चुका है और हमने रिसिनस कॉम्युनिस एरंड नाल लेके उसके वृंत पे लगाकर इसकी परीक्षा कर ली। ये हमें मध्यम क्षार के रूप में प्राप्त हुआ। And this is the final Pratisardi Apamak Kshar. This is about the method of the preparation of Pratisardi Kshar. Dear friends, if you like this video, then kindly subscribe to our channel and press the bell icon and share with their needed people. Thanks for watching.